हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश कुमार। वेलकम बैक टू दिस इज चैनल। तो आज की क्लास रहने वाली है बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे तालिका व डायग्राम में कैसे दर्शाया जाता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र यानी कि उत्पादक द्वारा कम से कम दो वस्तु का निर्माण किया जाता है और हमें यह पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो उत्पादन के संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित मात्रा में। तो उत्पादक इन संसाधन से अपनी दो वस्तुओं की कितनी मात्रा प्राप्त कर सकता है, ऐसा वक्र कौन सा बताता है? उत्पादन संभावना वक्र बताता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए से यदि हम एक पेन बनाते हैं तो 5 रुपए लगता है और एक पेंसिल बनाते हैं तो भी 5 रुपए लगते हैं। तो हम इस 10 रुपए से यदि पेन बनाते हैं 0 तो हमारे पास संसाधन 10 रुपए है। तो बताओ पेंसिल कितनी बनाई जा सकती है? 2 पेंसिल बनाई जा सकती है, क्योंकि एक की वैल्यू 5 रुपए है तो 2 क्या 10 रुपए में कितनी वस्तु बनेगी? 2 वस्तु। यदि हम एक पेन बनाना चाहते हैं तो 5 रुपए इसमें लग गए, पीछे कितना बचे हमारे पास? 5 रुपए। तो 5 रुपए में कितना पेन बनेगा? एक पेन। यानी कि एक वस्तु की अधिक इकाई प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो क्या रहते हैं? सीमित मात्रा में। यदि 2 पेन बनाते हैं तो 10 रुपए खर्च हो गए, तो पेंसिल कितनी बनेगी? 0 इकाई। तो ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? संभावना कहते हैं। यानी 10 रुपए में पहला संयोग, दूसरा संयोग, तीसरा संयोग। यानी कि अपने पास जो संसाधन है न तो कम पड़ने चाहिए, यानी कि और अधिक नहीं मंगाना है। जो हमारे पास संसाधन है उनको रखना भी नहीं है, जितने संसाधन है उनका पूरा यूज करना है और 2 ही वस्तु बनानी है। तो अधिक से अधिक दोनों वस्तुओं की कितनी इकाई बनाई जा सकती है, ऐसा वक्र बताता है उत्पादन संभावना वक्र। तो देखो उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो 2 वस्तुएं मानते हैं, पहली अक्ष वस्तु है, दूसरी हमारी y वस्तु के उन सभी संभव संयोगों को बताता है जहां उपलब्ध संसाधन जैसे कि भूमि है, पूंजी है, साहस है, श्रम है, तकनीकें, चाहे श्रम प्रदान हो सकती है और पूंजी प्रदान यानी कि मशीनें भी हो सकती है, संसाधन व तकनीक के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। ऐसे संयोग को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरे का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन होते हैं वो क्या रहते हैं? सीमित मात्रा में। तो एक वस्तु की मात्रा अधिक उत्पादित की जाएगी तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा का कम उत्पादन करना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल होता है वो क्या होता है? नतोदर। नतोदर क्यों होता है कि जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ेगा और इस प्रकार से जो इसका ढाल बनेगा वो क्या बनेगा? नतोदर। तो आइए फ्रेंड्स, इसको एक तालिका के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आपके बुक्स के अंदर ये तालिका नहीं है। तालिका के न होने से जब डायरेक्ट डायग्राम को आप रीडिंग करते हो, समझते हो, तो थोड़ी आपको समस्या ही आ सकती है। तो फुल डिटेल से तालिका के माध्यम से समझते हैं। मानते हैं कि हमारे पास 100 रुपए के संसाधन है, 1000 रुपए मान लो, क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है। यदि 100 रुपए से हम ओनली y वस्तु बनाते हैं तो y वस्तु की कितनी इकाई बनाई जा सकती है? 100 इकाई बनाई जा सकती है, जबकि अक्ष वस्तु कितनी बनेगी? 0 वस्तु बनेगी।
तो वो ये सोचता है कि मार्केट के अंदर अक्स वस्तु की डिमांड बढ़ने लग गई है। तो अक्स वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादक क्या करेगा, अक्स वस्तु का निर्माण करेगा। मान लेते हैं कि वो 10 वस्तु का निर्माण करता है, संसाधन 100 रुपए है, इस संसाधन में से 10 वस्तु अक्स वस्तु की बन गई, तो हमारे पास संसाधन अब क्या बचेंगे, कम बचेंगे, जिससे हम वाई वस्तु बनाएंगे। तो पहले 100 के 100 रुपए वाई वस्तु पे लगा रहे थे, जबकि इसमें से कुछ रुपए अक्स वस्तु पे लग गए हैं। तो जब वाई वस्तु बनाएंगे तो हमारे कितनी इकाई बनेगी, 90 इकाई बनेगी, क्योंकि कुछ संसाधन हमने अक्स वस्तु पे खर्च कर दिए हैं। अब जैसे जैसे अक्स वस्तु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वाई वस्तु की मात्रा और अधिक कम होती जाएगी। मानते हैं कि बाजार के अंदर अक्स वस्तु डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, उत्पादक क्या करेगा, अक्स वस्तु की मात्रा और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे वाई वस्तु की मात्रा और ज्यादा कम हो जाएगी। तो ध्यान यह रखना है कि 90 में से 20 रुपए खर्च कर दो, आपके पास कितनी इकाई बनेगी, इसकी 70 इकाई। ये एक बेसिक ट्रिक है, आपको याद रखना है कि 100 में से 10 गए 90 आएंगे, 90 में से 20 गए कितना आ जाएंगे, 70 इकाई आएगी। अब यदि अक्स वस्तु की मात्रा और ज्यादा बढ़ाएंगे, इसमें और ज्यादा कमी आएगी, तो 70 में से 30 घटा दो, आपके पास कितने आ जाएंगे, 40 इकाई। यदि इसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ाई जाएगी तो इसकी मात्रा में क्या आ जाएगी, और ज्यादा कमी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बात नोट करना, इसका जो अंतर है वो हमेशा अंतर क्या आता है, बढ़ते क्रम आता है। पहले 10 का अंतर, फिर 20 का अंतर, फिर कितने का आ गया, 30 का अंतर, फिर कितने का आ गया, 40 का अंतर। यह अंतर कहलाती है सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसी की वजह से हमारा ये जो वक्र है उसका ढाल क्या रहता है, नतोदर। तो ध्यान रखना है, 10-10 इकाई बढ़ाते जाएंगे, इसमें क्या होता है कि वाई वस्तु की मात्रा में कमी आएगी, कमी होने की जो दर क्या रहती है, कंटिन्यू बढ़ते हुए रहती है। तो आप ट्रिक लगा देना, 100 में से 10 गए 90, 90 में से 20 गए 70, 70 में से 30 गए 40, 40 में से 40 गया 0 आ जाएगा। यदि इस तालिका को जब हम डायग्राम में शो करते हैं, तो मैंने आपके पास 2 डायग्राम बनाए हैं। तो एक तो हम बना रहे हैं तालिका के अकॉर्डिंग, एक बनाएंगे बिना तालिका के अकॉर्डिंग। ये तो आपको समझाने के लिए है कि इसका जो ढाल होता है वो नतोदर क्यों होता है। और ये अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि तालिका के अकॉर्डिंग बनाओगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, और बिना तालिका के माध्यम से बनाओगे तो टाइम की बचत होगी और डायग्राम भी आपका सही होगा, नंबर कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो देखो, ओ वाई पर हम बना लेते हैं कि वाई वस्तु, यहां बना लेते हैं अक्स वस्तु। यहां पे अक्स वस्तु मात्रा दे रखी है, वाई वस्तु की मात्रा दे रखी है। अक्स वस्तु 0 है तो वाई वस्तु कितनी है, 100 इकाई। अक्स वस्तु 0 है तो वाई कितनी है, 100 इकाई। 10 पे कितना है, 90। अक्स वस्तु 10 इकाई है, वाई वस्तु कितनी है, 90 इकाई दे रखी है। तो 100 यहां पर ऐसे, यहां पर बीच में कितना होता है, 90 होता है। तो सामने यहां पे एक बिंदु लगा देंगे। 20 अक्स की है, 70 किसकी है, वाई की। 20 अक्स की है, 70 किसकी है, वाई की। 30 अक्स की है, 40 दे रखी है आपको, वाई की। और अक्स की दे रखी है 40, जबकि आपके पास वाई की कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है। जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो आपके पास जो वक्र बनता है वो उत्पादन संभावना वक्र कहलाएगा, जिससे हम पीपीसी वक्र कहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ये आपके पास संयोग दे रखा है। ये संयोग ये शो करते हैं कि प्रत्येक स्थिति के अंदर जितने संसाधन है उनका पूर्ण सदुपयोग हो रहा है, जितने संसाधन हैं उनके माध्यम से ये वस्तु बनाई जा सकती है। अक्स वस्तु की, वाई वस्तु की ये इकाई बनाई जा सकती है। बी संयोग पर भी पूरे संसाधन खर्च हो रहे हैं, 10 और 90 इकाई बनाई जा सकती है। सी संयोग पर 20 व 70 इकाई बनाई जा सकती है। डी संयोग पर 30 व 40 इकाई बनाई जा सकती है। और ए संयोग पर 40 व 0 इकाई बनाई जा सकती है, जहां पर संसाधनों का पूर्ण सदुपयोग होता है। ये जो वक्र है इसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसके माध्यम से एक उत्पादक ये निर्णय ले सकता है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, इन संसाधन से कौन सी वस्तु की कितनी इकाई बनाई जा सकती है।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। पहली विशेषता आती है कि उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यानी उत्पादन संभावना की पहली विशेषता यही है कि जो उत्पादन संभावना जो वक्र होता है उसका ढाल किस प्रकार से होता है, बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो देखिए आप। उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उत्पादन के विभिन्न संयोगों को बताता है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है, जहां पर उपलब्ध तकनीक से संसाधन से उत्पादक उत्पादन कर सकता है। उत्पादन संभावनाओं में किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। यदि एक वस्तु मात्रा बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा हमें कम करना पड़ेगा, जिससे दूसरी वस्तु की मात्रा का उत्पादन क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीमित संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि संसाधन सीमित मात्रा में है, यदि हम अक्स वस्तु से उत्पादन के संसाधनों को हटाकर वाई वस्तु में प्रयोग करेंगे तो वाई वस्तु की मात्रा तो बढ़ जाएगी, लेकिन अक्स वस्तु की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता हुआ होता है। यह हमारा पीपीसी वक्र है जो बाएं से दाएं की तरफ नीचे गिरता हुआ होता है। तो यह हमारी इसकी पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता कहती है सामान्यतः उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र की दूसरी विशेषता है कि ये जो वक्र है मूल बिंदु की ओर हमेशा क्या होता है, नतोदर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्योंकि जब एक वस्तु यानी कि अक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु यानी कि वाई वस्तु के उत्पादन का त्याग किया जाता है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो हमें दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। जैसे जैसे अक्स वस्तु उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वायु वस्तु उत्पादन घटाना पड़ेगा। ये जो वायु वस्तु है इसका उत्पादन हमें घटाएंगे और अक्स वस्तु मात्रा बढ़ाएंगे। अक्स वस्तु की जितनी इकाई लगातार बढ़ाई जाती है इसकी तुलना में वायु वस्तु की और अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अर्थात वायु वस्तु की इकाइयां बढ़ती दर से घटती जाती है, इसलिए जो पीपीसी वक्र क्या होता है, नतोदर होता है। क्योंकि यदि हम अक्स वस्तु की 10-10 इकाई बढ़ाते हैं तो वाई वस्तु की 10 इकाई, फिर 20 इकाई, फिर 30 इकाई, फिर 40 इकाई हमें घटाना पड़ता है। क्योंकि एक वस्तु के संसाधनों को दूसरे वस्तु में जब यूज किया जाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा का हमें त्याग करना पड़ता है। तो यह हमारी इसकी दूसरी विशेषता कंप्लीट हो जाती है। उत्पादन संभावना वक्र पर उसके अंदर स्थित सभी संयोग प्राप्त होते हैं तथा इसके बाहर स्थित सभी संयोग अप्राप्त होते हैं। यानी उत्पादन संभावना के अंदर कोई भी संयोग होता है तो उत्पादक उस संयोग को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उत्पादन संभावना के बाहर कोई संयोग होता है तो उत्पादक उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो देखो फ्रेंड, उत्पादन संभावना वक्र के अंदर स्थित प्रत्येक संयोग को उपलब्ध संसाधन व तकनीक से
प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये हमारा पीपीसी वक्र दे रखा है, इस वक्र के अंदर कहीं पर भी कोई संयोग होता है तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन है कि इसके अंदर किसी भी संयोग को हम प्राप्त कर सकते हैं। जितने हमारे पास संसाधन है उस संसाधनों से इतनी मात्रा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यदि इस वक्र के अंदर कोई संयोग है, प्राप्त तो कर सकते हैं, तो इसका मीन्स ये होता है कि हम संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, हम संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यदि हमारे पास इसके अंदर का संयोग है, यानी हम जितने संसाधन हैं उसके माध्यम से कम वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, जबकि इतने उत्पादन किया जा सकता है। जितने संसाधन हैं उसके माध्यम से, यानी कि हम इतनी तो वाई वस्तु बना सकते हैं और इतनी अक्स वस्तु बना सकते हैं, जबकि रियलिटी ये कहती है जितने संसाधन है हम इतने बना सकते हैं, वाई वस्तु इतनी बना सकती है, अक्स वस्तु बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पीपीसी वक्र के अंदर कोई भी संयोग को या कोई भी बिंदु है वहां पर हम प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन संसाधनों का क्या होगा, मिसयूज होगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अकुशलता कहा जाता है। यदि इस वक्र के बाहर कोई संयोग है तो हम क्या कर सकते हैं, जबकि उत्पादन संभावना वक्र के बाहर स्थित किसी भी संयोग को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। पीपीसी वक्र क्या कहता है कि जितने आपके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, संसाधन है, इनका पूरा का पूरा यूज कर लिया जाए तो अधिकतम इतना ही उत्पादन किया जा सकता है, इसके बाहर किसी भी संयोग को प्राप्त नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास 100 रुपए है तो हम अधिक से अधिक 100 रुपए वाली वस्तु परचेज कर सकते हैं, हम 300-400 की वस्तु परचेज नहीं कर सकते। उसी प्रकार जितने संसाधन है यहां तक वस्तु के संयोग को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बाहर कहीं भी संयोग है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता आती है, उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित सभी बिंदु समान कुशल उत्पादन संगठन को व्यक्त करता है। यानी जो पीपीसी वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र है, इसके ऊपर जितने भी संयोग दे रखे हैं सभी संयोग पर उत्पादन के सीमित संसाधनों का पूर्ण रूप से सदुपयोग होता है। प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि या समान कुशलता प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे थे उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं व उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी मैंने यहाँ पे टॉपिक पढ़ाए हैं आपको, जितने भी मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो सिंपल भाषा में लिखवाए हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है एग्जाम में आने के 90% चांस बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों की आप तैयारी करना है, और आने वाले वीडियोस के अंदर में बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो इकोनॉमिक्स है इसके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जिससे आपको एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी। और जितने भी यहाँ पे टॉपिक करवाए जाएंगे वो मेरी तरफ से सिंपल भाषा में लिखवाए जाएंगे, तो जिससे आपको समझने में और लिखने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।